गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्णा वासुदेव यादव। तो मेरा इस कॉलेज में पहला दिन है, इसीलिए आज कुछ पढ़ाई नहीं होगी। तो आप मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो जो रिलेटेड होंगे आजकल के बदलते लोगों की सोच और आजकल का बदलता समाज। तो कौन पूछना चाहेगा मुझसे ये सवाल? सर, आजकल के बढ़ते क्राइम की वजह से लोग कह रहे हैं कि घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये घोर कलयुग है क्या? तो इसे समझने के लिए तुम सबको कली को जानना होगा। युगे युगे कलियुगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव स्वर्ग से धार गए और जब श्री कृष्ण भी अपने वैकुंठ धाम लौट गए, तब पूरे संसार में मातम छाया हुआ था। तब प्रकट हुआ वो राक्षस कली। एक बार की बात है, राजा परीक्षित अपने महल से जंगलों में टहलने के लिए निकले थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। मर जा कमजोर, मर। तू इसी लायक है, मर। हरिओम, ये क्या हो रहा है? ए मूर्ख, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारे माता समान गाय को मार रहे हो। तुझे लगता है मैं कौन हूँ? अरे मैं हूँ अंधकार, मैं हूँ कली। जो कोई भी हो, हमारे माता को मारने का दुस्साहस क्यों किया? अरे मेरी मर्जी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जिसे चाहे मार सकता हूँ। तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? मैं परीक्षित, हस्तिनापुर का राजा। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए तुम्हें मैं प्राणदंड दूंगा। अभी इससे लड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल कमजोर हूँ। हार मान लेता हूँ, ठीक है। अरे नहीं राजा, माफ करना राजा, माफ करना, माफ करना राजा, माफ करना, माफ करिए राजा। मैं इतना कमजोर हूँ कि इतना कुरूप हूँ, कोई मुझे आश्रय नहीं दे रहा राजा, कोई आश्रय नहीं दे रहा राजा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे आश्रय दे राजा, मुझे आश्रय दे। ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए 5 जगह दूंगा। पहला, जुआ। दूसरा, मदिरापान। तीसरा, वैश्यवृत्ति। और चौथा, प्राणी हत्या। और महाराज पांचवा? ठीक है, और 5वां, सोना। मूर्ख राजा, मूर्ख है। ये जाने बिना तूने मुझे 5वां स्थान दिया, और तेरा ये मुकुट, हाँ, तेरा ये मुकुट भी सोने का है। अब धर्म होगा, हर जगह धर्म होगा, खून बहेंगे, राज होगा कली का, कली का कलयुग आएगा। तो इस तरह शुरू हुआ कली का प्रकोप और इसी तरह सालों साल चलता रहा। और एक दिन
हाँ हाँ मैं घर आ रही हूँ। उस रात उस लड़की के साथ अन्याय हुआ। इस अन्याय के बाद वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट ज़रूर करती है, लेकिन उस लड़के का बाप पॉलिटिशियन था। सुनो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे वो जल्द से जल्द मेरे घर में वापस चाहिए। ये लो कुछ पैसे और मेरे बेटे को घर भेज दो। कि बाहर कितने बजे जाना चाहिए, ये लड़कों की सोच ऐसी ही रहती है। तुम लड़कियों को समझना चाहिए कि कैसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। बेटा, अब तुम्हारी वजह से हमारे घर की कोई इज्जत नहीं रही। तुम कृपा करके घर से बाहर निकल जाओ। उस लड़की की मदद करने वाला कोई भी नहीं था सिवाय एक के। बेटा, अब क्यों मुंह छुपा के बैठा है? जब तेरा बाप खड़ा है तो किसी की मजाल से तुझे हाथ लगाए। तुम कौन हो? तुम्हारा कौन? ए, कौन है तू? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, तुम्हारा कौन? इन पापियों के नरसंहार के बाद खली कहाँ चुप बैठने वाला था। हाँ, कौन है वो? कौन है वो जिसने इस कलयुग के कलयुग में ऐसा तांडव मचाया है? कौन है वो? मैंने किया है ये सब। तुमने बुलाया और मैं चलाया। तो वो तू है? तेरा ये दुस्साहस? तू अभी कमजोर है कली। समय आने पर मैं ही तुम्हारा पाप बढ़ गया और दीपक पूर्णतः जब मेरी आराधना कम हो जाएगी उस वक्त मैं कल की अवतार में आऊंगा। तब होगी बराबरी की युद्ध। अरे हट! उस दिन सबसे ज्यादा ताकतवर मैं बनूंगा। अरे लोग जब तुझे भूल जाएंगे तब मैं आऊंगा, तेरा नरसंहार करूंगा। कल की मैं वापस आऊंगा। जब धर्म की हानि होती मैं तब जन्म लेता हूँ। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होता मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे कली हैं और उन कली को हराने के लिए तुम सबको कल की बनना होगा। कल्कि ने कली को नहीं मारा क्योंकि वो जानते थे कि हर चीज़ का एक पर्याप्त समय होता है। इसीलिए हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द हमारे अंदर के कली को मारना चाहिए, जिससे कि कल्कि हमें आशीर्वाद दे सके। तो कैसी लगी कहानी? सर लेकिन ये कहानी आपको कैसे पता? बस ऐसे ही। तो चलो बच्चों, वापस मिलेंगे।